आवाज निकाल रहा है उसको ऐसे कह रहे कि जेल डाल दो। हाँ, हम तो बहरे नीचे और उस जो बच्चा आवाज निकालेगा उसको जेल डाल दो। क्या हुआ जी भाई? जिस बात को आप कर रहे हैं ये बात नहीं होती। पसीने की कमाई लगी है, उसको कौन देगा? विधायक देगा, ब्लॉक प्रमुख देगा, चेयरमैन देगा, या तुम्हारी भाजपा की चोर सरकार देगी, या तुम्हारा ये 5,000 के चेक बांटने वाला प्रशासन देगा? जो खास मुख्यमंत्री का वो था नुआ रखा था यार, हमारी आवाज क्यों नहीं पहुंचा उस नुआ? क्यों आम से तो मिलता ऐसा? उस व्यक्ति ने 100 करोड़ रुपए डाउन किया, तो या तो ये विभाग मूर्ख था जिसने 218 करोड़ की डीपीआर तैयार की, या फिर ये ठेकेदार बहुत तेज है कि यहाँ आके मनमाफी के हिसाब से। साथियों प्रणाम, नमस्कार। ये सीधी तस्वीरें हैं नौगांव विकास खंड के दूसरे नाले की, जहां पे आपने देखा होगा कल शाम को जो है भारी नुकसान हुआ है और बादल फटने की जो सूचना थी। और यहाँ से हम और यहाँ पे मात्र शक्ति भी, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा एक आवासीय भवन बिल्कुल दोनों तरफ जो है खाले का रूप, इस और सेवियर, इस और बीचों बीच मलबे के बीच दबा हुआ। और इस और यदि आपको दिखाएं तो एक वाहन और तमाम जो गाड़ियां हैं, ये देखिएगा किस तरीके से यहाँ पे देखिएगा भाई का बम्पर भी उखड़ गया। बड़ी दिक्कतों के बीच जो है यहाँ से वाहन चालकों को अपने वाहन निकालने पड़ रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें नौगांव मुख्य बाजार से जो नाले उफान पे आए थे, और लोग जो है इस और मात्र शक्ति से भी हम बात करेंगे। जी नमस्कार, कहा तुम्हार नो बेल दे जो एक नुकसान हुई है, कोई कते नुकसान हुई लोग छत के बेटा सुखा के क्या बोलने लगी? कोई मकान यो हमारे गाँव कपनो लाल को यो गैराऊ को, अच्छा, यो कपनो लकान नहीं, यो कपनो यो पता नहीं मुझे कोई को हम कपनो का और तेजल ने खूब तना कुछ बड़ो नुकसान, जान माल के हानि तन हुई कोई की ना, जान न मरी कहीं के ना, तो वटा नुकसान है, आदमी ठीक ना, तो ये नुकसान बहुत है। तो इस और यदि आपको दृश्य दिखाएं तो स्थानीय प्रशासन भी जो है ग्राउंड जीरो पे है, और वाकई एक बड़ी आपदा को न्योता देती ये तस्वीरें। हम हर वक्त कहते हैं कि अभी ये ट्रेलर था, पिक्चर तो बाकी है। और इस और देखिएगा विजयपाल रावत जी और एसडीएम साहब जी, पुल का पूछना नहीं कि पुल सर डिमरी जी नमस्कार। क्या कहना चाहोगे, आज नौगांव नगर पूरा खतरे की जद में है? देखिए, ये पूर्व में भी लोग बता रहे हैं कि हम लोगों ने पहले कह दिया कि यहाँ पे जो है पुल बन जाना चाहिए, लेकिन जो कार्यदायी संस्थाएं हैं वो बिल्कुल फेलियर संस्थाएं हैं। सरकार इसमें कोई भी रुचि नहीं दिखाती, न ही कर्मचारी कोई रुचि दिखाता है। ये विडम्बना है इसी बात की। यदि बात करें, ये रूप कल शाम की घटना है और 12 घंटे से अधिक का समय हो गया। आपके स्थानीय जनप्रतिनिधि, यहाँ के जो नेता है, वो आप लोगों के बीच आए? नहीं, आने का तो अब देख रहे हैं आप, अभी आ रहे हैं एसडीएम साहब भी, और यही साहब हैं, कोई एक्शन साहब तो गायब है यहाँ से, और वो भी स्थानीय एक्शन है, उन्हें आना चाहिए और ये समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए। यहाँ पे अब तक के लिए तो जेसीबी लग जानी चाहिए थी। लोगों की समस्याएं, लोगों के मकान खतरे में, कोई मुआवजा नहीं बन रहा है, पटवारी नहीं है साइड पे। अभी एसडीएम साहब को जब हम लोगों ने फोन किया तब जाके वो यहाँ पे पहुंचे हैं। चलिए और लोगों से भी बात करेंगे। जी भाई, किस तरीके की जो देर शाम को हुई आपदा और प्रशासन, आप एसडीएम साहब के बाहर? सर कल 4 बजे की बात लगभग, तो हम अपने घर पे खड़ा था, वैसे एकदम से ऊपर से ऐसे जैसे पहाड़ फटा, पता लगा क्या हुआ अचानक से, और हमारे सारे घर के अंदर पानी भर गया। और ऐसी मतलब फिर बाद में पानी डाइवर्ट इधर हो गया। फिर शाम को एसडीएम साहब भी आए, जब हमने यहाँ जन आक्रोश किया, ठीक है। फिर रात को क्या हुआ, हमने हल्ला किया यहाँ पे, फिर एक जेसीबी वाले मेरे पैर के ऊपर पत्थर डाल दिया रात को। कल मैं बार बचा उस पत्थर से, और जबकि एनएच के एक्शन को
और सरकार कई बार यहाँ पे 30 साल से हम यहाँ पुल की मांग कर रहे हैं, अभी तक कोई सूझ नहीं ले रही है पुल के संबंध में। नहीं, जो जनता मांग कर रही है वो सरकारें सुन कहाँ रही है। अगर जनता की मांग के अकॉर्डिंग कार्य होते तो शायद स्थिति परिस्थिति आज कुछ और होती। सर आज के टाइम में अगर नुकसान हो रहा है तो ये सारे सरकार रहना चारों की ये है जिम्मेदारी है। हमारे मकान में मलबा भरा, हम हर बरसात में हमारे मकान में मलबा भरता है। साहब SDM साहब यहाँ आते हैं, एक्शन साहब यहाँ आते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं, सोए हुए सरकार में, ठीक है ना। कल यहाँ पे रावत जी, सर विजयपाल सर, कल यहाँ पे ये क्या सुना, कल यहाँ पे मनबीर सिंह चौहान आ गए थे, पर जो मीडिया परिवारी है वो पीछे छुपे हुए हैं। भाई आप जनप्रतिनिधि है, आगे आओ ना, लोगों की आवाज उठाओ, जो आपके पर्सनल मुद्दा है कि नहीं, आप पीछे क्यों छुपे हो भाई, जन की तो काम करो ना, ठीक है ना। अब पीछे छुपे 10 साल से हम 15 साल से पुल के कृष्णा खड्ड, नौगांव खड्ड, सौली खड्ड, तीनों जगह पुल बना, हमारे खड्ड छोड़ दिया यहाँ पे। हमको बोलते हैं DPR बनी है जी, कहाँ पे भाई तुम्हारी DPR, हमको दिखाओ ना लिखित रूप में, ये हमको वहाँ का PDF में आप कुछ ऐसे दिखाओ। आपके स्थानीय जनप्रतिनिधि को आपके हालचाल जानने के लिए आया। स्थानीय प्रतिनिधि यहाँ पे BJP के हैं, सब ऐसे यहाँ सब ऐसे, कोई भी यहाँ काम का प्रतिनिधि हमारे ऊपर गर्म हो रहे, जनता के ऊपर गर्म हो रहे। असल में हमें साथ देना चाहिए, हमने चुन के भेज रहे शासन में, पर नहीं। तो आपके विधायक तो कह रहे हैं कि हमने तो विकास की गंगा बहाई। सर विधायक यहाँ पे आपदा आ रखी है, उनको पता नहीं कि यहाँ आपदा आ रखी है भाई, चाहे विदेश होते हैं, उनको हेलीकॉप्टर से आते हैं यहाँ पे जो उनकी जरूरत होती है, ठीक है ना। अभी तक यहाँ पे नहीं आए भाई, अभी सुबह तक यहाँ पहुंचे, कोई नहीं आया यहाँ अभी तक हमको। हमारे मकान में मलबा भर, कोई नहीं ले रहा, इधर मकान भर गया, इधर मकान, कोई नहीं। SDM साहब भी अभी 11 बजे आ रहे हैं भाई, इनको जरूरत सुबह आते हैं 6 बजे यहाँ, भाई लोग यहाँ परेशान है, ठीक है ना। कल यहाँ जिसी मेरे पैर के ऊपर डाल दिया, हमें मर जाता क्या, कौन भरता उसका ये। बिल्कुल। इस और विजयपाल रावत जी जो अपने आप में लगातार एक पार्टी विशेष से भी एक नाता रखते हैं, लेकिन दिखते हैं क्षेत्र में जब जहाँ जो समस्या होती है। रावत जी, क्या लगातार इस तरीके से हो रहे भूदसाव, इस तरीके से बादल फटने की घटनाएं, और नौगांव बाजार, मुख्य बाजार के ऊपर जो है काफी कुछ चीजें हमने दिखाई इससे पहले कि दरारें किस कदर पड़ी है, और ये दरारें जब हमें पता चला, जो यहाँ के व्यापार मंडल अध्यक्ष है या यहाँ के अन्य लोगों से जब हमने वार्ता की, उन्होंने कहा ये दरारें आज से नहीं वर्षों पुरानी है। क्या प्रशासन शासन को इसके ट्रीटमेंट के लिए समय रहते संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? यदि जब जानमाल की हानि होगी तब प्रशासन यहाँ पे मुआवजा बांटते फिरेगा तो ये कितना उचित है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं ये देवलसारी खड्ड है, और जितने यहाँ स्थानीय लोग खड़े हैं इनको पता है कि ये पहली बार नहीं आया है, ये कई सालों से आ रहा है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन है हमारा, उसने इसके ट्रीटमेंट के लिए आज तक क्या किया? और आपने जो उत्तराखंड बनने के बाद और उत्तर प्रदेश में भी जो विधायक भेजे, जनप्रतिनिधि भेजे, कभी आपने ये मुद्दा उठाया कि देवलसारी खड्ड के आसपास कितने लोगों का जीवन प्रभावित होता है? आपने कभी पॉलिसी बनाई? आपका जब मुख्यमंत्री आता है तो आप जो योजनाएं मुख्यमंत्री को देते हो, कभी उसमें देवलसारी जैसी खड्ड की प्राथमिकता रही? ये सिर्फ एक नजारा है। आज पूरा उत्तरकाशी जनपद हमारा आपदाओं को झेल रहा है, आपदा की मार झेल रहा है। यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, ये जो गृहिणियां, हमारी माएं, हमारी बहनें खड़ी हैं, जरा इनसे पूछो, इनके घर में पानी नहीं आ रहा है। जो गृहिणी घर चला रही होगी उसकी क्या स्थिति होगी? हम पुरुष लोग हैं, हम आ गए, हमने देख लिया, यहाँ पे हल्ला मचा दिया, लेकिन उन महिलाओं को पूछो जो अपना घर चला रही है, जिनके बच्चों के पास पीने का पानी नहीं है। क्या कभी हमारे नीति नियंताओं के, हमारे जनप्रतिनिधियों के, हमारे विधायकों के एजेंडे में कभी ये बात रही? अगर आपदा क्षेत्र उत्तराखंड का सबसे बड़ा उत्तरकाशी है तो आपदा प्रबंधन को लेके विधानसभाओं में, योजनाओं में, विकास कार्यों में आपका क्या मैटर रहता है? आप अपने अपने चेलों को विधायक निधि देते हैं, ठेके देते हैं, और आपकी तीसरी पूरी हो जाती है। ये जिम्मेदारी का समय कहाँ है? आज विधायक कहाँ है? आपके जनप्रतिनिधि आज आप डीएम को क्या बोल रहे हैं? आपके पास क्या प्लानिंग है? प्रशासन के पास क्या प्लानिंग है? एक जनप्रतिनिधि दूरदर्शी सोच का आदमी होता है। आज किस तरीके से आपने सबसे पहले क्या करना है? रोड खोलनी है कि पेयजल की योजना खोलनी है कि मलबा हटाना है, या जिस आदमी का घर टूट रहा है उसको सुरक्षित स्थान पे पहुंचाना है? आप उसको घर तोड़ने की बात बोल रहे हो, लेकिन उसके घर तोड़ने में जो उसके खून पसीने की कमाई लगी है उसको कौन देगा? विधायक देगा, ब्लॉक प्रमुख देगा, चेयरमैन देगा, या तुम्हारी भाजपा की चोर सरकार देगी, या तुम्हारा ये 5-5 हजार के चेक बांटने वाला प्रशासन देगा? तो जब तक आप आपदा प्रबंधन के तहत एक सॉलिड नीति नहीं बनाते हो, देहरादून, उधम सिंह नगर के अंदर भी वही आपदा का कानून, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के लिए भी वही आपदा कानून, फिर तो ये तो उत्तर प्रदेश वाली बात हो गई। हमने क्यों मांगा उत्तराखंड राज्य?
गोंडा बस्ती की तरफ जो कानून होता था वही कानून हमारे हिमालय के लोगों के लिए होता था। अरे भाई, उत्तराखंड के अंदर हम बहुत अलग जियोलॉजी में जी रहे हैं, आप एक जैसे मानक नहीं कर सकते हैं। आपको पता है बरसात आने वाली है, क्या तैयारियां होती है प्रशासन। हमारे आधे से ज्यादा जनप्रतिनिधियों को तो मानकों का ही पता नहीं होगा। तो जब घोड़ों को नहीं मिलती घास और गधे खाते च्यवनप्राश, जब जनता भी क्षेत्रवाद, जातिवाद, मुर्गा, दारू, 500 के नोटों पे वोट डालती है, तो यही हाल जनता को देखना पड़ता है, ऐसे रोना पड़ता है। तो मैं इसलिए जनता को कहना चाहता हूं कि ठीक है, आपका कोई जनप्रतिनिधि आप किसी भी आवास में देते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जनप्रतिनिधि जो आप जिसको आप वोट डालते हो, आपका जो वकील होता है, आपका जो डॉक्टर होता है, अगर आप उसे रिश्तेदार अपने गांव का देख करके बनाओगे तो वकील आपको केस हरा देगा, डॉक्टर आपका ऑपरेशन करा देगा, और जो आपका जनप्रतिनिधि होगा वो आपको रोड पर ला देगा। और आज लोग रोड पे आ रखे हैं। तो जब भी इन 3 लोगों का चयन करो तो उसकी योग्यता के हिसाब से होना चाहिए। डॉक्टर मित्तल हो, सित्तल हो, कुछ और कास्ट का हो, पर डॉक्टर होना चाहिए। वकील भी किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म का हो, पर ऐसा वकील होना चाहिए कि जज की बोलती बंद हो जाए। नेता भी ऐसी होना चाहिए, बिल्कुल। आप देखते हो हाथ जोड़ता है, पैर पड़ता है, बार बार शादियों में आता है, आप डाल देते हो उसे वोट, और जब आपदा आती है तब वो दिखाई देते नहीं। आज के नेता जो के आधार पर वोट डालना चाहिए। आज के नेता भी काबिलियत के आधार पर खड़े हैं आपके बीच में, पर नहीं दिखाई देते हैं आपको मुर्गे दिखाई देते हैं, दारू दिखाई देती है, तो ये परिणाम होता है। खैर, वो बात हमारा विषय नहीं है, वो कभी हम फिर डिबेट कर लेंगे। आज मुद्दा है कि आपदा का ये संकट का समय, हमारी बहनें, हमारी माताएं यहाँ रोड पे आ रही है, इस समय लोगों के साथ खड़ा होना है। हमने एसडीएम साहब को बड़कोट से बुलाया, यहाँ पे लाया है, उनको लाया है। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोगों के जो सॉलिड सुझाव है वो आप एसडीएम स्तर से जो करवाना चाहते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम उनको लाए हैं, हम उनसे वो सारी चीजें करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और आप ऐसी घड़ी में यहाँ पे लोगों के साथ खड़े हैं। जी सर नमस्कार, क्या नाम आपका? मेरा नाम मनोज रावत है जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हमारे जो क्षेत्रीय विधायक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, पिछले शादी होती तो होते, शादी तो आगे लगेंगे नाचने में, सबसे आगे नाचेंगे, है कि नहीं? तो वही कम से कम आज इतनी जनता परेशान है, लोगों को कितना नुकसान हो रखा है, अभी भी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि मतलब आगे नुकसान नहीं होगा। ठीक है, पिछली बार हमने विधायक जी को बोला कि भैया यहाँ पे एनएच का पुल लगाना चाहिए, उन्होंने आश्वासन दिया, कहा 3 साल हो गए, कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। तो ये चीजें हैं कि हम इनको 2017 विकास की गंगा बह रही हो, कहाँ बह रही है? तो भाई उनके घरों में बह रही होगी, वो पैसा जो भी कुछ कहाँ विकास दिख रहा है, कहीं दिख नहीं रहा विकास। पब्लिक ये है, यहाँ पे पब्लिक परेशान है कि नहीं? विकास हो रहा है, उनका अपना विकास हो रहा है, किसी जगह कोठी लगा रखी, किसी लगा रखी हुई, विकास अपना कर, जल्दी कहाँ विकास हो रहा है? ये मात्र शक्ति सवार है जी। आप लोग क्या कुछ? जी नमस्कार, नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती चमनी देवी। क्या समस्या है इस तरीके से आप? इस समस्या हम जिंदगी में कभी इस समस्या ने देखी, और कभी हम नहीं खड़ देखे आन देना। जब यहाँ खड़ आई तो सारे नेता लोग, जो पीछे के नेता लोग, तो बोल रहे हैं कि रोड खोलो, क्योंकि मरे सवारी जा रही इधर उधर, अरे रोड तब खोलो, पहले हमें नहीं रहने दो। कि जब से आपदा आई तब से हम इस पुलिया की मांग उठा रहे, क्यों नहीं बन रही है पुलिया? क्या है इसमें पुलिया क्यों नहीं बन रही है नीच रोड पे? जो खास मुख्यमंत्री का वो था, नुआ रखा था यार, हमारी आवाज क्यों नहीं पहुंचा उस नुआ? क्यों हमसे तो मिलता, ऐसा तो बोलता कि माता जी मैं हूँ आपके साथ, देना तो नहीं किसी ने, और ऊपर से आ रहा, इसका भी किसी ने नहीं करना, उसका भी किसी ने नहीं करना। रोड भी खोलनी चाहिए, हम नहीं बोलते कि रोड नहीं खुलेगी रोड पर, लेकिन शासन प्रशासन हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा? क्या हुआ हमारे से? क्या हम यहाँ के नागरिक नहीं है? नगर पंचायत क्या हम वोट नहीं दे रहे? क्या जो पैसा जो बेटा बोल रहा था कि वोट अच्छी जगह डालते ना वोट, आवाज क्यों नहीं पहुँचाते हमारे वहाँ तक? बुरे आदमी दो वोट जो आवाज पहुँचाएंगे, क्या करना हमने पार्टी साल्टी का? नहीं तो हमारी आवाज पहुँचाओ, आगे पहुँचाओ, हमें मांग दो। आपके जो नेता है वो कहाँ है? हमारे नेता कहाँ है पता नहीं, हमें क्या पता है? हमारा नेता कोई नहीं, हमारा भगवान है नेता। सर नमस्ते आपको। हाँ जी सर, यहाँ पे काफी टाइम से, मतलब पिछले साल भी यहाँ पे सेम यही सिचुएशन थी 22 में, और अभी भी सर यही है। हमने आपदा देखी पर ऐसी नहीं देखी, लोगों के घर गृहस्थी इतनी अछूत हो गई है कि कुछ कह नहीं सकते। पिछले साल भी यही था, प्रशासन ने बोला या फिर पटवारी जो भी है उन्होंने बोला कि सड़क खोल दो,
कि भाई यात्रा सीजन है, लोग जाएंगे। हाँ, हम भी समझते हैं कि भाई लोग गाड़ियों में बैठे, कई समस्याएं हैं, कोई मरीज है, कोई कुछ है, इतने निर्दयी हम भी नहीं। हमने बोला खोल दो, पिछले साल खोल दो, उन्होंने कहा अगली बार, फिर दूसरे दिन यहाँ पे धरना होगा और ये पुल की डिमांड पूरी होगी। जनता ने बोला कि चलो, क्योंकि जनता एक ऐसी कि भावुक दिल की होती है, भाई जो हम पे बीती हम दूसरों की भी समस्या समझ सकते हैं। उन्होंने कहा खोल दो, खोल दिया। सर इस बार फिर वही बात हुई, तो फिर तुम कह रहे हो कि तुम सड़क खोल दो, यात्री लोग चले जाएंगे, गाड़ी चले जाएगी, किसी को कहीं जाना है, हमको तो यही रहना है। हमारी ठीक है सड़क खोल दे, लेकिन कोई ऐसा नेता, ऐसा जनप्रतिनिधि जो जिम्मेदारी के साथ आपके बीच में आए? कोई नहीं आया सर। वो आके हमें लिख के दे दे कि यहाँ पे पुलिया बनेगी। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता आज की जितनी समझदार, आप लिख के दे दो, बिल्कुल ये बोलो कि हाँ पुलिया बनेगी, डीएम है, डीएम जो भी है, हमें लिख के दे दो कागज पे कि भाई बनेगी। बाकी हम बेवकूफ नहीं, हम हट जाते। इन्होंने पिछले बार भी ये किया था कि भाई हम यहाँ पे पुलिया बनेगी, बना नहीं बना है। तुम एनएच की रोड काटो, तुम रोडों को चोरी कर रहे हो, पहले पुल का तो करो, पहले रोड की कटिंग तब होगी, पहले तुम पुल बनाओ यहाँ पे। अरे समस्या लोगों के दुनिया भर की पूंजी कमाई सब चले गई। अरे लोगों के नीचे घर गृहस्थियां हो गई। अरे तुम लोग सुनो तो सही लोगों की बातें। जनता इतनी सारी है, बेवकूफ है कि ये लोग, किसी की छानियां, किसी, हमारे तो घर इतना पानी आया सर में। सर ये बात नहीं, आप बीजेपी कांग्रेस की कोई बात नहीं हो रही है। बात ये कि हमें यहाँ पे पुलिया चाहिए, हमें ये मतलब नहीं कोई भी ला के दे। हम ये नहीं बोलते कि वो नेता ला के दे, हमको यहाँ पे पुलिया चाहिए। ये जो एनएच की ये तब कटिंग होगी, पहले तुम यहाँ पे पुलिया का हमें लिख के दो कि भाई यहाँ पे पुलिया बनेगी तब रोड होगी। वरना सर यहाँ पे जो स्थिति हो रही है, आज फिर बारिश बता रही है, अगर बाय द वे रात को वो पानी आता तो हम लोग क्या करते, पूरा तबाह हो जाता ना। अरे हमारे बच्चे छोटे, सारे बच्चे चले जाते हैं, मकान सब बनता है, इंसान बचा हुआ रहेगा। जिस तरीके से नौगांव शहर के ऊपर लैंडस्लाइडिंग और दरारें पड़ी हुई है, क्या ये आज थोड़े ना पड़ी होगी, ये वर्षों पहले पड़ी है? बहुत पहले से पड़ी है सर। उस टाइम भी सर ये पिछले बार 2022 में ये तब आया था, तो तब भी सर यही बात हुई थी, यही मीडिया वाले आए थे, यही प्रशासन आया था, सब यही पटवारी हो, चेयरमैन जो भी हो, सब यही लोग आए थे। इन्होंने कहा था कि यहाँ पे पुलिया बनेगा सर। उसके बाद से कोई विकास नहीं। आज फिर वही सिचुएशन आ चुकी है। फिर आज ये कह रहे जेल भेज दो, जो बच्चा आवाज निकाल रहा है उसको ऐसे कह रहे कि जेल डाल दो। हाँ, हम तो बहरे नीचे, और उस जो बच्चा आवाज निकालेगा उसको जेल डाल दो। किसने कहा जेल डालने को? यहाँ के बड़े बड़े नेता फेता होते, जो नेता जो हमारे बनते हैं यहाँ, वो सब यही बोलते हैं कि अगर कोई आवाज उठा रहा तो उसको यही बोल रहे कि उसको अंदर डाल दो। क्या आवाज उठाने गलत बात है क्या किसी चीज? बड़े गंभीर आरोप सुनिएगा आप, ये मात्र शक्ति जो आरोप लगा रही है, वाकई भाजपा राज में ये सब हो रहा है क्या? और जिस तरीके से ये गंभीर आरोप लग रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने हित की बात करेगा, जो जनहित की बात करेगा, उसकी आवाज को दबाने के लिए यहाँ पे फर्जी मुकदमे यहाँ के नेता करते हैं, उनको जेल डालने की बात यहाँ के नेता करते हैं। इन नेताओं को शर्म आनी चाहिए और इनका अच्छे से स्वागत जनता के बीच, जनता के द्वारा होना चाहिए। जी, हमारे बच्चों को अगर हो गया कुछ तो हम कहाँ जाएंगे? हाँ, जो आवाज निकालेगा उसको बोला कि जेल डाल दो, जेल डाल दो। ऐसा नहीं होता। जो नेता आएगा यहाँ हमें जेल डाल देगा तो हम कहाँ जाएंगे फिर? जिस तरीके से ये तमाम 22 तक आ रखा कि आज बनाएंगे कल बनाएंगे। तो हमने अपने बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, रात में गोदी में उठा के बच्चे लोगों के घर में ले गए। तो हम जानते हैं कि हमारे घर में इतना पानी घुसा नीचे, तो हम अपने बच्चों गोदी में उठा के बच्चों को बचा के ले गए। ठीक है, रात के लोगों के घर में बिताए बरामदे में। ठीक है, अगले उस समय में यही आवाज उठाई थी हमने कि हमें पुलिया चाहिए। जैसे कितनी बस्ती हमारे यहाँ नीचे मुलाना की पूरी वो एनएच PWD का गेस्ट हाउस भी है पूरा। देखिए आप कितना वहाँ पे मलबा घुसा, आप सबके घर में देखिए एक। तो उस समय भी यही बोला कि नहीं, आप ये रोड खाली, ये पूरा जो मलबा इसको हटाने दीजिए, हम इसका काम कर देंगे। आज 3-4 साल हो गए, कहाँ वो पुल गया? जो SDM साहब अभी बोल के गए 3 दिन में पुल नहीं बनेगा। हम तो बोल रहे समय भी आपने यही बोला था कि 3 दिन में पुल नहीं बना, 3 साल में भी पुल नहीं बना। क्या वो प्रस्ताव आज तक पारित नहीं हुआ? कहाँ गए वो लोग नेता? हमारे स्थानीय नेता कहाँ है? पहले जो हमारे विधायक बना रखे, कहाँ मरे हुए आज? किस उसमें छुपे हुए हैं जो हमारे वो नहीं कर रहे आज? ये बताइए कहाँ है? इस और भी लोग हमारे साथ और बड़े गंभीर आरोप जिस तरह जी, अगर हमारा नहीं हुआ, समय लिखित में नहीं मिला हमें, हम यही अनशन पे बैठ जाएंगे, धरने पे बैठ जाएंगे यहीं पे, पर हम उठेंगे नहीं खड़े यहाँ से। इस और जो है NH एक्शन यहाँ आए हैं और उनसे भी हम सीधे सवाल लेते हैं कि आखिर एक्शन साहब क्या शासन और प्रशासन की मंशा है? 3 सालों से लगातार स्थानीय लोग पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन कहाँ पे कहाँ पे एक्शन साहब?
सर नमस्कार, थोड़ा सा आपका भी पक्ष हम जानना चाहेंगे। लगातार आरोप लग रहे हैं कि विगत कई वर्षों से एनएच के द्वारा एनएच जनता के द्वारा मांग की जा रही है कि हमारा जो पुल है उसको यह स्वीकृत कीजिए, लेकिन क्या शासन प्रशासन घोर निंद्रा में सो रखा है या विभाग जो है अंधा हो रखा है? क्यों ये स्थिति हो रही है कि पिछले 3 सालों से आपकी डीपीआर नहीं बन पाई? पिछले जो आज ये घरों के अंदर जो मलबा गया है, अगर आपका यहाँ पुल एनएच पे होता तो शायद ये मलबा अपना सीधे ऑन द वे जाता, ज्यादा नुकसान लोगों का नहीं होता। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एनएच आज भरपाई करेगा? किस चीज की भरपाई? जो ये लोगों के घरों में आज मलबा गया है, तमाम चीजों ये तो दैवीय आपदा है। और देवीय आपदा से पहले सर, देवीय आपदा से पहले पुल की बात है, ये प्रपोज किया हुआ था, डीपीआर सैंक्शन हो चुकी है, बॉन्ड बन चुका है। आपने देखा होगा चामी में मशीनें वगैरह सब खड़ी हैं, ठेकेदार आ चुका है, काम शुरू होने वाला है यहाँ पे। यहाँ तो हाँ, यदि अंदर खाने जो सूत्रों से हमें खबर मिली है 40-40 लाख रुपए किलोमीटर के हिसाब से पेटी कॉन्ट्रैक्टर पकड़े जा रहे हैं। सर ये हमें तो पता नहीं आपको कहाँ से सूत्र मिले हैं, ये हम इसके बारे में बताएंगे। नहीं नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है, विभाग की ये गलती है कि जो पीछे की चिंता पड़ी है ना पहाड़ काटने की, पहले इसको नियमता होना यहाँ पे, जहाँ पे बस्ती जो है मतलब बर्बाद हो गई है लोगों की। दीजिए सर आप इनका। ये हमारा कहने का ये जो है काम सारे ही होने हैं। अब ये आप लोगों की मांग है, जब प्राथमिकता है इसमें ये है कि ठेकेदार से कह के कि इसमें जो है प्राथमिकता के आधार पे इधर का काम शुरू करा पहले। यहाँ पे जो तमाम जो आखिर जो वर्तमान में कितने का ये टेंडर टोटल जो विभाग ने आमंत्रित किया था, टेंडर कॉल जो है कितने का हुआ था, कितने करोड़ की दो कितने करोड़ की लागत थी? एग्जैक्ट फिगर तो मुझे भी नहीं पता, मैं एक्चुअली 118 करोड़ के आसपास का 218 करोड़ था। लेकिन जो ठेकेदार जिस व्यक्ति ने जिस ठेकेदार ने ये कॉन्ट्रैक्ट उठाया है 218 करोड़ की निविदा विभाग के द्वारा आमंत्रित की गई थी। लेकिन धन्य है उन ठेकेदारों को जो यहाँ आके गड़बड़ झाला करने के लिए 100 करोड़ टेंडर डाउन करके जो है उन्होंने 118 करोड़ में टेंडर अपने नाम किया है। ये आंतरिक सूत्रों की खबर है। तो जिस व्यक्ति ने 100 करोड़ रुपए डाउन किया तो या तो ये विभाग मूर्ख था जिसने 218 करोड़ की डीपीआर तैयार की, या फिर ये ठेकेदार बहुत तेज है कि यहाँ आके मनमाफिक हिसाब से ये कार्य करके जाएंगे। इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी में झोल होगा पक्का जब इन्होंने 100 करोड़ एक बड़ी राशि जो बिल्कुल डाउन की है। कैसे आपने डाउन रेट पे जो 100 करोड़ का जो ये कर दिया, घटा दिया, और उसके बाद 118 करोड़ पे ठेकेदार जो है ये काम को उठाया? क्या बेवकूफ था विभाग जिसने 218 करोड़ की निविदा आमंत्रित की थी? सर जो निविदा आमंत्रित की गई वो शेड्यूल ऑफ रेट्स के जो रेट्स होते हैं उसके आधार पर निविदा आमंत्रित की गई है। कोई विभाग ने कोई पर्सनली अलग से रेट नहीं बनाए हुए हैं। जो शेड्यूल ऑफ रेट्स हैं वो समझो उसी आधार पर। जो ये कॉन्ट्रैक्टर जिसने आज 100 करोड़ घटा के ये चौड़ीकरण जो है राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण का कार्य लिया है, क्या जैसे चौड़ीकरण कराई इन्होंने वैसे पुल की वो डीपीआर क्यों नहीं बनाई? पहले पुल की डीपीआर बनाओ ना। जहाँ एनएच शुरू होता है और जहाँ खत्म होता है वहाँ तक पूरे पुल बने। ये पुल कहाँ गायब हुआ? ये तो किसी नेता का हाथ होगा इसमें। सर इससे आगे भी नौगांव बाजार का पुल बना, इससे पीछे वाला सौली खट का भी पुल बना, केसना खट का पुल बना, यहाँ पे क्यों अनदेखी की गई? नहीं, ऐसी कोई अनदेखी नहीं है। जैसे जैसे काम होते जा रहा है, स्वीकृति प्राप्त होती जा रही है, वैसे वैसे काम हो रहे हैं। सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जब नौगांव खड्ड में पुल लगा, किसना खड्ड में पुल लगा, सौली खड्ड, तब भी यहाँ यही बोला गया कि पुल स्वीकृत हो रखा है, पुल लगने वाला है। हम बताए सर 10 साल पहले से हम यहीं पे, दिल्ली हमको आश्वासन दिया जा रहा है कि यहाँ पुल लगना है, पर अभी तक कोई पुल का काम ही नहीं हुआ स्टार्ट। मैं साहब से ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप हमें बता दो किस तारीख से यहाँ काम स्टार्ट, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद हमको आश्वासन दे दो, हम मान लेंगे कि ठीक है भाई हमारा पुल हो जाएगा स्वीकृत। ये आपके टीवी चैनल के माध्यम से हम ये अवगत करवाना चाहते हैं विभाग को कि सब आदमी ने बोला यहाँ पे पुल बना, यहाँ पे ये कैसा छूट गया है बीच में। आप हमको एक ऐसा टाइम दो कि यहाँ पे कार्य कब चालू होगा, हम इंतजार में फिर भी बैठे हैं। मार्च यहाँ पे झेल चुकी है, हमारे घबराते हैं क्योंकि सबको पता है कि दुनिया में क्या हाल हो रखा है। पर जो आपका हाथ का काम इसमें आप जो अपने हाथ को पीछे क्यों खींच रहे हो, यह हमारा कहने का मतलब। क्या पुल ऐसा नहीं है कि एकदम ही बन जाएगा। अब आपने कहा है प्राथमिकता की 3 सालों से लोगों की मांग है, एकदम क्यों बोल रहे हो? बात नहीं है, जब काम शुरू हो रहा है, जब स्वीकृत हो चुका है उसके बाद ही काम शुरू होना है। काम स्वीकृत हो चुका है, अब ठेकेदार से जो है उसकी प्लानिंग के हिसाब से तैयार किया जाएगा और तब प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। चलिएगा, ये वो आक्रोश जो आम जनमानस के बीच आज दिख रहा है। हम आप ये बोलना चाह रहे, विभाग यहाँ खड़ा है
हमको एक टाइम ऐसा बता दो, टेंडर हो चुका है और टेंडर जा चुका है ठेकेदार को यहाँ पे कब जो है काम चालू करवा रहे। हम इतना मांग रहे हैं इनसे, बात हम कुछ नहीं मांग रहे। नहीं तो हम इसको नहीं चलेगा काम जो है पूरे 25 किलोमीटर का काम होना है। ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट है, ठेकेदार से उसकी प्लानिंग पूछी जाएगी और उसको बताया जाएगा कि प्राथमिकता के आधार पे अपनी प्लानिंग में यहाँ पे पुल रखा जाए, जो है उसको पहले बनवाया जाए। प्राथमिकता तो डीपीआर के ऊपर रखी हुई है, हम तो इस बात को मानते हैं, सीधी बात। पर हमारा कहने का मतलब ये जब टेंडर भी हो गया, ठेकेदार भी कंपनियां काम कर रही है, पर यहाँ पे कब चालू करेंगे ये लोग? हमारे सिर्फ एक दिन मांग रहे सर हम आपसे। आप एकदम ऐसे डेट इसलिए बताना पड़ेगा, ये विभाग की कमी है, ये विभाग की ये कमी है कि जो पीछे कटिंग का कार्य चालू कर रहे हैं और जहाँ पे लोगों के दिन बर्बाद हो चुके हैं, जहाँ पे वहाँ की चिंता क्यों नहीं पड़ गई? यहाँ बाजार में पुल लग गया, यहाँ सोली खट पे पुल लग गया, ये पीछे पीछे क्यों जा रहा है? इसका रीजन चाहिए हमको। पर हमको सीधा ये की बात है, हमारी कोई बात नहीं, हमारे जैसे इंसान है आप लोग भी, पर डेट यहाँ पे ये बताओ कि फलाने डेट तक हम काम यहाँ पे चालू करवा देंगे, आप क्या की बात है? नहीं, डेट की बात नहीं है। अभी जब मैं ठेकेदार से बात करूंगा तब बता पाऊंगा कि कौन सी तारीख से मशीन नहीं आना। अगर आपको डेट नहीं फिक्स विभाग बता रहा, अगर आपको डेट फिक्स नहीं विभाग बता रहा, तो क्या कदम आप उठाने वाले हो? कदम क्या, मैंने इसको जाम करेंगे, हम इनको काम नहीं करने देंगे। तो आप फिर बोल क्यों रहे? आप कीजिए, आप ये चीजें विभाग आज हमारे सामने जब खड़ा है, हम इनकी भी कदर करते हैं, आप भी हमारी सुनो। यहाँ क्या की बात है, ठीक है? आप हमको सीधा बताओ कि यहाँ पे यह काम चालू कब हो रहा है? बस एक टाइम दे दो। मैं ये बोला था सर, अगर विभाग हमारी पुल की अगर संज्ञान में लेता तो हम यहाँ रोड खोलने देंगे। अगर कुछ भी कोई भी अगर आपातकालीन कोई भी मरीज आता है तो उसकी जिम्मेदारी विभाग की रहेगी। क्यों क्या हुआ था? हमने ये नहीं बोला विभाग की उसके कारण हुआ, विभाग स्वयं जिम्मेदार रहेगा उसका। हाँ, हम पे केस न करे, ये हम आप चैनल के माध्यम से विभाग को बता दे रहे हैं, कोई भी अनहोनी होगी तो विभाग जिम्मेदार रहेगा। हम रोड बंद कर देंगे यहाँ पे, पहले बता देंगे जी। सर हम ये नहीं चाहते कि कल के दिन तुम हम पे केस करे कि तुमने यहाँ पे एनएच की रोड क्यों रोकी हुई है। अगर कोई मरीज हो आप, हम ये चाहते हैं कि एक डेट नहीं दे सकते, पर बता दो तो कौन से महीने से काम करोगे? सर रुकिए जरा है, इसी बीच जो है एसडीएम साहब यहाँ हैं और सर एक सेकंड नीचे सर, तमाम जो मांगे, रुकिए सर। हाँ जी, ये देखिएगा एसडीएम साहब सुनने को नहीं तैयार है, ये ईगो है। यहाँ एक और लोग इस तरीके से परेशान, दूसरी तरफ जो है एसडीएम साहब बात सुनने को तैयार नहीं। और ये देखिएगा, और जबकि यहाँ पे आक्रोशित जनता, और ये देखिएगा जनता आक्रोशित होके वहाँ पहुँच गई है कि आखिर क्यों एसडीएम साहब जवाब देने से बच रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बातें हैं। एनएच के आर के यहाँ पे साहब बात क्यों नहीं कर रहे उनसे, ये ऐसे क्यों भाग रहे भाई? ये देखिएगा लोग जो है, वाकई देखिए, यदि यहाँ पे पुल होता तो कुछ मंजर और होता, लेकिन यहाँ पुल न होने के कारण जो है लोग एसडीएम साहब के पास पहुंचे रखी है कि लोग इतनी परेशानी झेल रहे हैं, लेकिन हमारे उप जिलाधिकारी बड़कोट महोदय जो है अपनी गाड़ी की खिड़की खींच के निकल गए। कोई चलो, ये देखिएगा आप एसडीएम साहब जो है, जरा आगे ले जा कैमरा, ये देखिएगा क्या हुआ जी भाई। जिस बात को आप कर रहे हैं ये बात नहीं होती। देखिएगा उप जिलाधिकारी, ये देखिएगा बड़कोट एसडीएम खुद युवक के साथ हाथापाई करने पे उतारू हो रहे हैं और किस तरीके से जनता विरोध में। ये सीधी तस्वीरें हैं नौगांव विकास खंड से, जो कि सिर्फ जनता ये कह रही है हमें सिर्फ एक डेट निश्चित करके दीजिए कि यहाँ कार्य कब शुरू होना है, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पे जो स्थिति बनी है एसडीएम साहब सुनने को नहीं तैयार है, जनता आक्रोशित है। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक आम जनमानस की समस्याओं पे सुध ली जाती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात, हमने भी प्रयास किया कि एसडीएम साहब से पूछे कि कल शाम को ये सब चीजें हो गई है और प्रशासन क्या कर रहा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। और इस वक्त जो है ये सीधी तस्वीर है नौगांव विकास खंड से।
क्या हुआ? पुलिस चौकी में क्या मतलब है इसका? भाई स्टैंड हमारे लिए बना हुआ है, हमको कैसे रोक रहे हैं? ठीक है ना भाई, पावर समझ तो नहीं है, हमको कैसे रोक रहे हैं? मार यहाँ से पकड़ चल पुलिस चौकी में चल, इसका घर में बसे क्या हम? ये देना हमको कुछ है क्या? हम कब से हम चुतिया कर रखी हैं? क्या हमने कुछ नहीं किया इन लोगों के लिए? किसकी सेवा करने के लिए बने हुए एसडीएम? हमारी सेवा करें, हमारी आवाज इसने किसकी आवाज नहीं लेता हो? कैसे भाग रहे हो सीधे? उसका हक है। मैंने एसडीएम साहब को बोला था कि मेरा मकान अच्छे खतरे में है, तो एसडीएम साहब ने बोला कि हमें अभी टाइम नहीं है, हमें आगे जाना है। हम जेल जाने के लिए तैयार है, अगर हमें जेल भेजता है प्रशासन हम तैयार है जेल जाने के लिए। ये वाकई एक पीड़ा लोगों की जो 3 साल से चिल्ला रहे हैं यहाँ पुल का निर्माण हो, लेकिन जूं तक नहीं रेंग रही है 3 सालों से यहाँ के जनप्रतिनिधियों के, यहाँ के प्रशासन के कानों के नीचे। तो ये दुर्भाग्य की स्थिति है। साथ ही ये तस्वीरें नौगांव विकास खंड से लाइव और यहाँ पे उप जिला अधिकारी महोदय की गाड़ी के आगे आम जनमानस जो है बैठ गए हैं और देखना होगा क्या जो तमाम चीजें लोगों की पीड़ा जो जनता के द्वारा मांगे की जा रही थी, यदि वो मांगे समय रहते पूरी होती तो शायद कुछ स्थिति और होती। और देखिएगा मातृशक्ति भी आगे खड़ी है और एसडीएम साहब आगे निकल गए हैं। तो ये तमाम सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाने का प्रयास किया और भी वहां जो नुकसान हुआ था वो भी आपके बीच दिखाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये देखिएगा ये स्थिति, जनता आक्रोशित है, लोगों के बीच नाराजगी है। नाराजगी क्यों है वो सब चीजें, बड़ा दुर्भाग्य है कि शासन प्रशासन जहां पूरा नौगांव जो है आपदा से ग्रसित है, प्रशासन को जनता के बीच में रहकर उनके निराकरण के लिए उनकी बात को सुनना चाहिए था, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ के लोगों ने जब उनसे कहा कि आप हमारे घरों में जाकर देखिए, वहाँ की स्थिति आप देखिए और आप अपने स्तर से अपनी कार्रवाई कीजिए, लेकिन एसडीएम साहब की जो गाड़ी है वो जनता के बीच से निकलती हुई जब नजर आई तो लोगों ने उनका घेराव करा। ये बड़ा दुर्भाग्य है। आज एक जैसे भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, ये है प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पे। एसडीएम साहब यहाँ ऐसा कर रहे, इस ढंग से कोई बात कर रहा क्या? और वो अपने अधिकारों का हमें रौब दिखा रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और उन्हें हमारे जो लोग, जब हम लोगों ने उनकी गाड़ी को रोकने का प्रयास करा तो उन्हें चौकी की धमकी दे रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि इन्हें जो अरेस्ट कीजिए, इन्हें जो है बंद कीजिए। एक बात बताओ, पूरा नौगांव आज आपदा से ग्रसित है, लोगों के घर मकान, लोगों की दीवारें, लोगों के रास्ते सब आपदा की चपेट में आए और एसडीएम साहब जब यहाँ पर आ रहे हैं तो लोगों की बात सुनने की बजाय वो लोगों से मुंह फेरते हुए यहाँ भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है और मैं सभी लोगों से कहूंगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। यदि ऐसी बात है तो हम सबको एकजुटता के साथ जो है अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए और ऐसा जो प्रशासन है इससे हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। एक बड़ी हुंकार जरूर। और वाकई आपने वो तस्वीरें देखी, सिर्फ एक सवाल था कि कल 4-5 बजे आपदा का वो मंजर, जो तमाम जो नुकसान हुआ वो चीजें 4-5 बजे हो गई थी, लेकिन 4-5 बजे से अभी तक जो है प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की गई, एक मात्र सवाल और एसडीएम साहब सुनने को नहीं तैयार। आपको यहाँ जनता के रक्षक के लिए रखा गया, जनता की रखवाली के लिए रखा गया, या आपकी तानाशाही जनता इसी तरीके से झेलती रहे? ये सीधा सवाल हम भी उप जिलाधिकारी बड़कोट से पूछना चाहते हैं कि आखिर क्यों इस तरीके की अनदेखी हो रही है। तमाम लोग आपसे पूछ रहे हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप जो है जनता के लिए चुने गए हो, आम जन की सेवा के लिए चुने गए हो, लेकिन यदि आपका रवैया इस कदर है, आप बिल्कुल लाइव तस्वीरों में आपने देखा होगा कि एक सवाल का जवाब देने को उप जिलाधिकारी महोदय तैयार नहीं है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां है। तो बने रहिएगा, नजर पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे, नजर बराबर बनी रहेगी। पहाड़ संदेश परिवार के साथ यूं ही बने रहेंगे। जी सर, मेरा मकान है यहाँ पर खट के बगल में, थोड़ा बचावा भी जाने वाला है, पर मेरे बच्चे ने एसडीएम साहब से जो बात करी, बात सुनने को राजी नहीं, मतलब बात सुनने को राजी नहीं है। शासन ना प्रशासन, हाँ, उल्टी धमकी देने के लिए वो हो रहे, मतलब उल्टी धमकी। अब ये तो कोई बात नहीं हुई, सरकार और शासन और प्रशासन सब दोनों तानाशाही, बिल्कुल तानाशाही। ये तो कोई बात ही नहीं। मेरा बालक है, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं घर में ही था
और अभी मेरे से जो बात करे तो मतलब उल्टी धमकी दे रखी। और ये देखिएगा स्थानीय लोगों ने एसडीएम साहब की गाड़ी को घेर लिया है। भले एसडीएम साहब जो है गाड़ी छोड़ के निकल चुके हैं, देखना होगा क्या कुछ चीजें होती है। बने रहिएगा पाठ संदेश परिवार के साथ। ये देखिएगा पीछे ये तस्वीरें, जब तक एसडीएम साहब यहाँ नहीं, जाम नहीं खुलेगा, गाड़ी ऐसी जाम रहेंगे। अगर कुछ अनहोनी होती है उसके एसडीएम साहब स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। कुछ अनहोनी हो गया, कोई मरीज हो गया। तस्वीरें देखिएगा, मात्र शक्ति धीरे धीरे सड़क पे लोग बैठना शुरू हो गए हैं। और ये जरूर एक आक्रोश शासन प्रशासन को समय रहते यदि सब इन मांगों को लेकर संज्ञान ले लिया गया होता तो आज ये स्थिति ना होती। आपदाएं तो आ रही है, लेकिन वाकई जो पिछले 3 सालों से उनकी मांगे हैं वो अधूरी है। और जो आजू बाजू के जो और खड्ड है वहां पे पुल बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पुल नहीं अभी तक बने हैं। तो बने रहिएगा पाठ संदेश परिवार।